ऐसा नेता जो बेवजह बन गया था लोगों के लिए अभिशाप, एक ऐसा नेता जिसके मरने पर खुद की पार्टी के लोगों ने ही शव को देखने तक से मना कर दिया था। क्या आपको पता है कि कौन था वो नेता? कौन था वो नेता जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? उसने आखिरी दम तक देश के लिए अपना योगदान दिया और उसके बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। आज अचानक हम नरसिम्हा राव की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अब नरसिम्हा राव के मरने के करीब 20 सालों के बाद उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये सोचने वाली बात है कि क्यों उनके जीवित रहते हुए उनको ये सम्मान नहीं दिया गया। आइए सुनते हैं देश के उस नेता की कहानी जिसने जब राजनीति छोड़ने का मन बनाया तो देश का प्रधानमंत्री बन गया। नरसिम्हा राव का जन्म तेलंगाना के लखनपल्ली गांव में हुआ था। 21 जून 1921 को देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 1990 में बीमारी के कारण इनके दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनकी हिम्मत जैसे टूट चुकी थी। उन्होंने सोच लिया था कि शायद उनका ये राजनीतिक सफर यहीं तक का था। इसके बारे में उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था हेल लायन। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली छोड़कर जाने का मन बना लिया था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ पलट गया। जो नरसिम्हा राव पहले दिल्ली छोड़कर जाने वाले थे, अचानक उन्हें ही देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए बुलावा आ गया। 18 जून 1991 इस समय के चुनाव में कांग्रेस देश की सबसे अच्छी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके तहत सोनिया गांधी ने सलाह मशवरा कर नरसिम्हा राव को अगले प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था और उन्हें सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी थी। इन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। वे प्रधानमंत्री पद से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के विदेश मंत्री भी रहे थे। वे पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने खास तौर पर आपातकाल यानी इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी का पूरा साथ दिया था। नरसिम्हा राव को आर्थिक उदारीकरण की नींव रखने वाले नेता के रूप में आज भी याद किया जाता है। देश में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले ये पहले महान नेता थे। उन्होंने कांग्रेस के एक विकसित नेता के तौर पर नवोदय विद्यालय और आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया था। पीवी नरसिम्हा राव ही वो नेता थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान परमाणु सुरक्षा की मजबूत नींव रखी थी। लेकिन फिर ऐसा समय आया था कि अचानक ऐसा लगा मानो उनके इस राजनीतिक सफर को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई हो। कांग्रेस, जो कि उनकी अपनी ही पार्टी थी, उसमें उनके साथ रहने वाले साथियों ने अचानक उनसे मुंह मोड़ लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सोनिया और नरसिम्हा राव के इस राजनीतिक साझेदारी में भयानक दरार आ गई, जिसने इतिहास के पहिए को ही बदल दिया था। दरअसल जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जा रहा था, तब राव देश के प्रधानमंत्री थे। बताया जाता है कि जब मस्जिद गिर रही थी तब वे पूजा पर बैठ गए थे और तभी उठे जब मस्जिद पूरी तरह ढह गई थी। कांग्रेस के अंदर तभी से ये आवाज उठती रही कि राव ने तब कोई एक्शन नहीं लिया था। और तो और कई लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि वो अपनी धोती के नीचे आरएसएस का खाकी कच्चा पहनते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक और खबर सामने आई थी कि जिस सोनिया गांधी ने राव को देश का प्रधानमंत्री बनाया, उसी सोनिया गांधी से राव की जबरदस्त अनबन हो गई थी। इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये था कि इस समय कांग्रेस के अर्जुन सिंह और माखनलाल जैसे कुछ नेता थे जिन्होंने इन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी। उन्होंने राव के ऐसे कान भरे कि राव अब सोनिया गांधी से हटकर काम करने लगे थे। वे किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। इन दोनों के बीच की दरार इस कदर बढ़ी कि जिसका नतीजा ये हुआ कि 1996 में उनसे कांग्रेस का अध्यक्ष पद ही छीन लिया गया था। वहीं सियासी हेराफेरी के बीच इश्क के मामले में भी उनकी काफी चर्चा हुई थी। विधानसभा में अपनी ही साथी लक्ष्मी कांतम्मा से अफेयर की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थी। राव के प्यार की कहानी से उस समय इंदिरा गांधी भी तंग आ गई थी। यूं ही समय बीतता गया। धीरे धीरे 24 नवंबर सन 2004 जब नरसिम्हा राव के हाथों से देश की सारी राजनीतिक सियासत छिन चुकी थी, इसके बाद वे बहुत बीमार रहने लगे थे। कभी किडनी, कभी फेफड़े और कभी दिल की परेशानी। इन सभी शिकायतों के चलते वे एम्स हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे। तब घर वालों के अलावा मनमोहन सिंह और महेंद्रजीत सिंह बिट्टा जैसे कुछ लोग ही उनसे मिलने आया करते थे। ये वो वक्त था जब राव साहब की हालत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी। अब वे अपनी बेटी से कहने लगे कि अब उनका जाने का समय आ गया है। राव की तबीयत की खबर सुनकर सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंची।
उनके साथ गृह मंत्री शिवराज पाटिल और अहमद पटेल भी पहुंचे थे। तब उन्होंने राव को पानी पिलाया। तब राव गुस्से से उन पर गरज गए और बोल उठे, तुम लोग मुझ पर मस्जिद तोड़वाने का इल्जाम लगाते हो और आज पानी पिलाने आए हो। 10 दिसंबर 2004। अब ये वो समय था जब राव की हालत और भी बिगड़ गई थी। एक एक कर कांग्रेस के सभी बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे। अब जाने का वो अंतिम पल सामने खड़ा था। 23 दिसंबर 2004 यही वो तारीख थी जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली थी। डेथ होने के बाद जब उनका शव कांग्रेस के मुख्यालय ले जाया गया, तब कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देने से किनारा कर लिया और उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया था। जिस कांग्रेस के लिए राव ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके अंतिम सफर में उसकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने किनारा कर लिया था। इंदिरा गांधी के इस रुख से पूरा देश हैरान था। मरने के बाद भी उन्हें इस कदर अपमानित किया गया। देश के उस गौरवशाली प्रधानमंत्री की अंत में ऐसी दशा होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था।